हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफएल स्टूडियो 12 के बिगिनर्स गाइड के अंदर। इस ट्रेनिंग सीरीज में हम सीख रहे हैं एफएल स्टूडियो 12 के बारे में कि इसे हम कैसे यूज़ करना सीख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार जब आप इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं और इसे जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने फर्स्ट टाइम ये कुछ ऐसा सा प्रोजेक्ट आपके सामने आता है जो बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। तो आप इसे ओपन करते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि आप कौन सा बटन क्लिक करें या कैसे इसे यूज़ करें। तो मैं आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इसके इंटरफेस के बारे में, यानी कौन सी चीज़ इसमें कहाँ है और किस चीज़ को क्या बोलते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर से बात करें, शुरू में आपके सामने 3 बटन होते हैं। सबसे पहले वाला है मिनिमाइज़ का, जो कि आपकी नॉर्मल विंडोज़ में होता है, मिनिमाइज़ करने के काम में आता है। सेकंड है मैक्सिमाइज़ और उसके बाद थर्ड है आपके पास क्लोज़ का। तो आप एफएल स्टूडियोज़ में सॉन्ग बना के थक गए हैं तो आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे मेन्यूज़, इसमें अगर आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने निकल के आते हैं ऑप्शन न्यू, आप सेव करना चाहते हैं वगैरह-वगैरह, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फिर आपके पास एडिट ऑप्शन होते हैं, आप ऐड करना चाहते हैं कुछ पैटर्न, व्यू, ऑप्शन, टूल्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे 2 कंट्रोल होते हैं, स्लाइडर देख सकते हैं आप इन्हें। तो इन ये फर्स्ट वाला है वॉल्यूम के लिए एंड सेकंड वाला है मेन पिच के लिए। तो आप पिच को डाउन या अप कर सकते हैं वगैरह। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला आपके जो काम आने वाला है ये है, जिसे बोलते हैं प्ले एंड पॉज़। इसे आप क्लिक करेंगे प्ले हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे पॉज़ हो जाएगा। ये है फिर स्टॉप वाला, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बज रहा है इसके अंदर वो स्टॉप हो जाएगा। फिर है हमारे पास रिकॉर्डिंग बटन है, देन हमारे पास यहाँ पे है टेम्पो। आप यहाँ से टेम्पो सेट कर सकते हैं सॉन्ग का। आप इस पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से कुछ पहले से डिफाइंड टेम्पो यूज़ कर सकते हैं और फिर उनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेशल कंट्रोलर्स है कुछ, जैसे यहाँ पे मेट्रोनम हुआ या फिर यहाँ पर है वेटिंग फॉर इनपुट होता है ये। जैसे इसको जब आप ऑन करते हैं तो इससे होता क्या है कि जब तक आप इसे इनपुट नहीं देते मिडी कीबोर्ड से या फिर कीबोर्ड से, तब तक ये प्ले नहीं करता। इनके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। इसके बाद में सेम कुछ यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे होता है मेन स्नैप, इसके बारे में हम बात करेंगे फ्यूचर वीडियो में। बेसिकली इसका मतलब होता है कि जब आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं पैटर्न वगैरह, तो ये जो स्नैपिंग होती है यानी ऑटोमेटिक ये स्नैप करता है, ये किस पे डिपेंड करता है। जैसे अभी के लिए जैसे मैं इसे सेल पे या स्टेप पे क्लिक करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं इसे बीट पे सेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा ये स्नैप कर रहा है, यानी एक तरह से अपने आप चिपक जाता है उससे जाके। और इसे अगर मैं नन करता हूँ तो फिर ये एकदम फ्री हो जाता है, मैं इसे कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं करना, मैं इसे सेल पे रखता हूँ या फिर आप जहाँ पे भी इसे रखना चाहें। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे होता है पैटर्न सेलेक्टर, यानी आप जिन भी पैटर्न पे काम कर रहे हैं उन्हें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके पैटर्न की लिस्ट निकल के आती है। सेम आप पैटर्न यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उनके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे, होते क्या है पैटर्न वगैरह वगैरह। फिर हमारे पास यहाँ पे हमारी मेन जो आप बोल सकते हैं आपके टाइमर होता है, जो आपको बताता है सॉन्ग के बारे में कि आप सॉन्ग की कौन सी पोजीशन पे है। इसमें 2 मोड होते हैं। ये सबसे पहले वाला जो है इसे हम बोलते हैं बीट और बार के अंदर ये शो करता है। इसी पे अगर आप क्लिक करें तो ये आपको शो करता है वो सेकंड, जो सेकंड्स और मिली सेकंड्स के अंदर आपको ये शो करता है। तो जस्ट इन केस अगर आपको पता ना हो, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा इस तरह से चेंज होते हैं। अब बात करते हैं जिन पे मैं ये विंडोज़ क्लोज़ वगैरह कर रहा हूँ, ये कहाँ से आती है। तो एफएल स्टूडियो में आप म्यूज़िक बना रहे हैं तो आपके जो सबसे ज़्यादा चीज़ें काम आएंगी वो ये 5 ही चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट है प्लेलिस्ट, सेकंड है स्टेप सीक्वेंसर या फिर चैनल रैक एफएल स्टूडियो 12 के अकॉर्डिंग, फिर है पियानो रोल, फिर है आपका व्यू ब्राउज़र, फिर है आपका मिक्सर। ये 5 जो है ये आपके मेन कंट्रोल्स है। तो एक-एक के बारे में बात करते हैं। अभी मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूँगा, फ्यूचर में हम इसका एकदम एडवांस में चलेंगे। फर्स्ट है आपका प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट आखिर है क्या? प्लेलिस्ट में हम जो है, जो भी हमारी ऑडियो फाइल्स होती है या फिर हम जो भी पैटर्न वगैरह क्रिएट करते हैं, म्यूज़िक है, उनको हम यहाँ पे लेयर बनाते हैं उन्हें हम अरेंज करते हैं और यहाँ से हमारा जो सॉन्ग का फाइनल आउटपुट यहाँ से आता है। इसके अंदर आप देखें तो हमारे सामने 3 कंट्रोल होते हैं। पहला है कैप्शनाइज़ का, आप इस पे क्लिक करते हैं तो सिंगल एक लाइन आ जाती है। इसकी डबल क्लिक करके भी आप इसे इस तरह से कर सकते हैं या फिर इस बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास है मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ का, या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर। इस पे क्लिक करेंगे ये फुल स्क्रीन पे आ जाता है, इसे करेंगे छोटी हो जाती है, आप इसका साइज़ जो है रीसाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारे पास
क्रॉस करने का, आप इस पे क्लिक करेंगे या फिर आप अपने कीबोर्ड पे एस्केप की भी प्रेस कर सकते हैं और ये चला जाएगा। अगर आप सोचते हैं वो डिलीट हो गया तो आप गलत है, आप इसे वापस लेके आ सकते हैं या तो इस बटन पे क्लिक करके या फिर अपने कीबोर्ड पे F5 की प्रेस करके। तो जैसे आप अपने कीबोर्ड पे F5 की प्रेस करेंगे प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाती है। इसमें जो सेकंड बटन है वो है व्यू चैनल रैक का, यानी ये आप एक विंडो देख रहे हैं अपने सामने, इसे बोलते हैं हम चैनल रैक। अगर आप एप्पल स्टूडियो 11 से पहले की वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे स्टेप सीक्वेंसर के नाम से जानते हैं। आप इसके लिए जो है F6 की प्रेस कर सकते हैं इसे हाइड एंड अनहाइड करने के लिए। तो कुछ इस तरह का ये चैनल रैक है। कैसे काम करता है फ्यूचर वीडियोज़ में हम बात करेंगे। फिर है हमारे पास पियानो रोल, आप इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने आता है पियानो रोल, जो कि आप इसे की इस साइड में देखें तो एक एक्चुअल पियानो के जैसे दिखता है ये। इसका मेन काम यही है कि इसमें हम एक तरह से मिडी डाटा जो होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट का, कौन से नोट कैसे प्ले करने हैं, कितनी वॉल्यूम में प्ले करने हैं वगैरह वगैरह की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे स्टोर करवाते हैं। सेम हमारे पास में यहाँ पे 3 बटन होते हैं, इसे कैप्शनाइज करने का, मैक्सिमाइज या रिस्टोर करने का, और यहाँ पर हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी अलग से मेन्यू निकल के आता है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किसे ट्रिगर करना है वगैरह। तो फ्यूचर वीडियोस में हम इसे कवर करते चलेंगे। अभी के लिए आपको मैं एक सिर्फ डेमो देना चाहता हूँ। इसके बाद में हमारे पास है ब्राउज़र, अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में एक ब्राउज़र निकल के आता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। इसके अलावा अपने कीबोर्ड पे आप Alt+ F8 प्रेस करेंगे, F8, तो ये आपको शो एंड हाइड कर सकते हैं। जनरली जब मैं काम करता हूँ उस सिचुएशन में मुझे यहाँ पे डिस्प्ले की कमी पड़ती है, तो मैं इसे जो है हाइड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास बड़ी स्क्रीन होती है, मैं काम करता हूँ, एंड देन जब मुझे किसी सैम्पल की ज़रूरत होती है तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो ये भी आपके लिए एडवाइस है। ब्राउज़र का मेन काम ये है, यहाँ पे अपने सैम्पल्स वगैरह जो है यहाँ से लोकेट कर सकते हैं आप, ना कि माई कंप्यूटर में जाके अपने लोकेट करें एंड देन उसे आप एप्पल स्टूडियो में लेके आएँ। उससे आसान तरीका है, आप उसे यहाँ पे ऐड कर दें। एक बार आपको ऐड करना होता है, आप यहाँ से उसे एक बार में जो है प्रीव्यू कर सकते हैं सिंपली क्लिक करके, ना कि आप वहाँ पे आप अपने माई कंप्यूटर में उस पर क्लिक करके उसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर या किसी और प्लेयर में ओपन करें देन सुने, उसमें टाइम लगता है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे ऐड करते हैं वगैरह वगैरह के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे प्लगइन का डाटाबेस है, प्लगइन के प्रीसेट्स वगैरह भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और भी बहुत से काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट बचता है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मिक्सर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मिक्सर निकल के आता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। सेम हमारे पास ऑप्शन होता है कैप्शनाइज करने का। इसके अलावा इसको भी हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं या फिर रिस्टोर कर सकते हैं। एप्पल स्टूडियो 12 के अंदर मिक्सर को फिर से डिज़ाइन किया हुआ है और इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके नोब्स जो कि अभी दिखने में आपको शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों मेरी मानिए ये काफ़ी आसान है, आप बिल्कुल इसे चलाना सीख जाएंगे। और इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे कुछ और बटन बचते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे मॉनिटर होता है जो कि हमें शो करता है हमारा जो सॉन्ग बज रहा होता है उसके बारे में। यहाँ पे हमारा CPU यूसेज दिखाई देता है, यहाँ पे हमारे रैम यूसेज दिखाई देता है। फिर हमारे पास फिर कुछ ऑप्शन है जैसे अंडू करने का होता है, ये हमारे पास है ऑडियो एडिटर में हम ऑडियो एडिट कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड करने का, और इसके अलावा हमारे पास हेल्प का ऑप्शन होता है। तो ये था बेसिक इसका इंट्रोडक्शन इंटरफेस के बारे में, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम फ्यूचर वीडियोस में इन सब चीज़ों को जो कि मेन काम है म्यूज़िक मेकिंग का वो कैसे होगा उसके बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और एक चीज़ दोस्तों कि आप मेक श्योर इस ट्रेनिंग सीरीज़ के सारे वीडियोस देखें, और अगर आप एप्पल स्टूडियो से बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एप्पल स्टूडियो 11 की भी वीडियोस भी देखें। अगर आप उन्हें देखते हैं तो उसके बाद इसे सीखना काफ़ी आसान हो जाता है। सो इस वीडियो के अंदर फ़िलहाल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।